Hi everybody, this is Dr. Aditya Prakash Shukla, Senior Homeopath from Kota, Rajasthan. I will discuss today about breast tumors, स्तन की गठाने। जो फाइब्रोएडिनोमा, इनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, और ये एक आम नॉन कैंसरस गठान होती है, यानी ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती है ना। ये सिंपल गठान होती है जो आम महिलाओं में 15 से लेकर 35 वर्ष की उम्र तक देखी जाती है और हार्मोनल बदलाव कारण होती है। जनरली यह स्तन के ग्लैंड्स और फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर के बनती है। ये काफ़ी कॉमन रूप से होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इस रोग में एक या दोनों स्तनों में ठोस, चिकनी, मोबाइल बना हिलने वाली गांठ जो है वो महसूस होती है। ये गांठें ज़्यादातर दर्द रहित होती हैं, सामान्यतः तो दर्द नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ महिलाओं में माहवारी से पूर्व या माहवारी के दौरान हल्का सा दर्द हो सकता है। ये गांठ मुलायम रबड़ जैसी महसूस होती है। इसका आकार लगभग 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर होता है और ये कई बार दोनों में भी हो जाती हैं और कई बार एक से अधिक 2-3 दिन भी हो जाती हैं। ऐसे मैंने केसेस देखे हैं और ठीक भी किए हैं। अब इनके संभावित कारण, कोई ठोस कारण तो नहीं है, लेकिन ये ईस्ट्रोजन हार्मोन से संबंधित होती है। जनरली हार्मोन बदलाव के कारण होती है और किशोरावस्था या युवावस्था में ज़्यादा देखी जाती हैं और गर्भावस्था में या हार्मोनल दवाइयों से भी हो सकती हैं। जो महिलाएं ज़्यादा हार्मोनल दवाइयाँ कोई खाती हैं, पीरियड्स जिस तरह होते हैं उसके करते हैं, इनसे भी हो सकती है। और अनियमित जीवन शैली या अधिक तनाव के कारण भी ये हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादा तनाव नहीं रखना चाहिए। अब डायग्नोसिस का कैसे किया जाता है, इसका निदान कैसे? तो हम कई बार महिला देख कर खुद ही अपने आप चिकित्सक के पास आती है, मेरे तरह गठान हो रही है, तो उसके लिए आती हैं। तो डॉक्टर भी उसको हाथ से देख कर या फिर अगर डाउट हो तो फिर उसमें अल्ट्रासाउंड या फिर मेमोग्राफी एक टेस्ट होता है, वो करा के उससे पता लग जाता है कैंसरस है या नहीं है। ये पता करने के लिए फिर FNAC या बायोप्सी के द्वारा इस गांठ को निश्चित रूप से निदान किया जाता है, जिससे कोशिकाओं की जांच हो जाती है, उससे पता लग जाता है कि कितनी। सोनोग्राफी, मेमोग्राफी से साइज का पता लग जाता है, संख्या का पता लग जाता है ना। और फाइब्रो, ये जो टेस्ट होता है, FNAC टेस्ट होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट होती है, उससे उसके कोशिकाओं को देख के पता लगाते हैं किस तरह की गठान है, सेल्स का कंपोजिशन क्या है, ये उससे पता लगता है। ये दोनों में डिफरेंस है। अधिकतर मामलों में फाइब्रोएडिनोमा कैंसर नहीं होता और ये हानि रहित होती है। अब इसकी चिकित्सा, बहुत बड़ी अगर गठान है तो सर्जरी करानी पड़ेगी। 10-12 सेंटीमीटर की हो गई है, बहुत हार्ड है, तो फिर तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, दवा से नहीं मिल रही है। लेकिन यदि छोटी गठान है 1 से 5 सेंटीमीटर तक की है, 6 सेंटीमीटर तक की है, तो होम्योपैथी दवाइयों से पूर्णतः ठीक हो जाती है। मैंने इसे 50 केसेस ठीक किए हैं। यदि बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो फिर ऑपरेशन कराना जरूरी है। कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ इसकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया फ्लोर है, बेलिस्टी है, बेरेटा कार्बोनिमेलिस, कोनियम मैक, फाइटोलेका, बर्सिफिना, साइलिशिया, ये इस तरह की दवाइयाँ इसमें काफ़ी उपयोगी होती हैं। और कई बार ये भी देखा मैंने कि इसके साथ साथ ओवेरियन ट्यूमर्स हो जाती हैं, फाइब्रोएडिनोमा यूट्रस में भी रहता है, तो ऐसे केसेस में अलग इलाज होता है। लेकिन होम्योपैथी दवाइयाँ किसी एक रोग के लिए एक ही दवाई नहीं होती, न कोई एक दवा से सबको ठीक किया जा सकता है। इसलिए चिकित्सक के परामर्श से यदि आप लेंगे तो निश्चित रूप से इससे लाभ होगा और ठीक हो जाएगी। स्वयं चिकित्सा नहीं करें, अनुभवी चिकित्सक दिखा करके उसकी सलाह से काम करें और रेगुलर दवा लें, निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। तो चिंता की बात नहीं है इसमें। और यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट्स आपके हों, मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, उसका स्वागत है। और मेरे चैनल डॉक्टर शुक्ला होम्यो गाइड को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और नए वीडियो आपको दे सकता हूँ। कोई नई विषय जानकारी चाहिए तो बताएं। अब मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हम लोग दवाइयाँ वहाँ भी भेज देते हैं आपके घर तक। थैंक यू।